किसी भी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हो, घुसपैठ का अटैम्प्ट हो या फिर एवलांच का ख़तरा हो, हर तरह की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ये जोश और जज्बे के साथ यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत सारे हिस्से जो है वहाँ पे बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी में कैसे पेट्रोलिंग की जाती है वो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। कुछ दिखाई नहीं देता, 10 मीटर के बाहर दूर कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम रस्सी पकड़ते हैं एक दूसरे से, जब तक कोई डिस्कनेक्ट ना हुआ एक दूसरे से, तो इसी तरह हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं। एवलांच भी आ सकते हैं। उन तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा जो है बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। कड़ाके की ठंड, बर्फ और अपने घरों से दूर, इस सब के बावजूद भी हमारी सेना के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल चौकस है। किसी भी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हो, घुसपैठ का अटैम्प्ट हो या फिर एवलांच का ख़तरा हो, हर तरह की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ये जोश और जज्बे के साथ यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं। ये एक फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन है जहाँ पे इस वक्त हम हैं और पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई है। अभी बर्फ़ की गहराई जो है वो 1 से 2 फीट बताई जा रही है, लेकिन आने वाले महीनों में और बर्फ़ होगी और बर्फ़बारी होगी और उसके बाद चुनौतियाँ हैं जो है वो और बढ़ सकती हैं यहाँ पे सेना के लिए। लेकिन तैयारियाँ मुकम्मल है। पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज सेना ने तेज़ कर दी है। वही रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस है, वो टीमें भी काफ़ी चौकस हो गई है। तो ऐसे में देश सुरक्षित है क्योंकि इन जवानों के पास जज्बा और हौसला है। बर्फ, कड़ाके की सर्दी, अपने घरों से दूर लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। भारतीय सेना खासतौर पे अगर बात करेंगे, बीएसएफ के जवान इस वक्त यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि बर्फ से ढके इन पहाड़ों पे कैसे होती है पेट्रोलिंग और कैसे होती है एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज। अभी फिलहाल विंटर जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर शुरू ही हुआ है और लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत सारे हिस्से जो है वहाँ पे बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी में कैसे पेट्रोलिंग की जाती है वो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। एक स्पेशल ड्रेस अपने वेपन के साथ बीएसएफ के जवान और ग्लासेस भी अगर आप देखेंगे बहुत ही स्पेशल होते हैं। इस तरह की टेरेन और इस तरह की स्थिति में जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे अभी बर्फबारी जो है वो करीब 1 फुट के करीब है, लेकिन ये बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है जनवरी और फरवरी के महीने में। ऐसे में घुसपैठ भी हो सकती हैं, उस पर नज़र रखना। ऐसे में यहाँ पे एवलांच भी आ सकते हैं। उन तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा जो है बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। ये बताइए, आपकी यहाँ पे आप पोस्टेड है तो कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन में? सर एक्चुअली हमारा देश के लिए तो चैलेंज है, हम तो कहीं भी खड़ा हो जाएंगे। तो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा -20, 25, 30 रहता है। अभी तो मौसम साफ़ है, लेकिन जब धुंधा होता है ना उस टाइम कुछ दिखाई नहीं देता, 10 मीटर के बाहर दूर कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम रस्सी पकड़ते हैं एक दूसरे से, जब तक कोई डिस्कनेक्ट ना हुआ एक दूसरे से, तो इसी तरह हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं। दुश्मन चाहते हमारा अंदर ना आए, देश के अंदर कोई बर्बादी ना करे, हम इस ट्राई करते हैं। तो आप बताएं, आपके पास ये जो गिलासेस है ये भी बहुत स्पेशल लग रहे हैं और क्योंकि एवलांच का खतरा रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, हमारे को इसका स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। जितने भी हमारे पेट्रोलिंग पार्टी सभी इसमें ट्रेंड हैं और उसी के मुताबिक हम फॉलो करते हैं। तो कितने घंटे आपकी ड्यूटी रहती है यहाँ पे? कितने घंटे पेट्रोलिंग होती है जब बर्फबारी? पेट्रोलिंग तो सब मौसम के हिसाब से भी होता है। लिंक जाना है, कहीं आगे और मूवमेंट करना है, तो उसके हिसाब से 5-5 घंटा 4 घंटे का पेट्रोलिंग होती है, लिंक पेट्रोलिंग। तो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पहले ही पहुँच जाती हैं ऐसी लोकेशन में? आपको पहले ही विंटर के लिए स्टॉक दिया जाता है? हाँ, एडवांस विंटर जो स्टॉक है पहले ही पहुँच जाता है और बाद में अगर कम पड़ जाता है तो हेलीकॉप्टरों के द्वारा हमको पहुँचाया जाता है। तो दिल्ली में रहने वाले लोग या और शहरों में रहने वाले लोग जो है वो -5 से डरते हैं या 5 डिग्री सेल्सियस, जैसे वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ हम आपको बता दें इस वक्त
इतनी कड़ाके की सर्दी है, सर्द हवाएं चल रही है, टेम्परेचर हमेशा -11 से नीचे जो है वो रहता है, और लेकिन जोश और जज्बा जो है वो जवानों में बरकरार है। और इस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अधिकतर हिस्से हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशंस है, इस तरह की बर्फबारी होती है, इससे खतरनाक बर्फबारी होती है। और ऐसे में हमारे जवान जो है जोश और जज्बे के साथ देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जो जवान देश को सुरक्षित करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एडवर्स वेदर कंडीशंस को फेस करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था रखी गई है। ये एक फॉरवर्ड लोकेशन है जहां इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, और यहां बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। करीब 1 फुट की बर्फ़ अभी भी है, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा बर्फ़ हो सकती है। ये तमाम इक्विपमेंट्स जो आप देख रहे हैं ये एवलांच रेस्क्यू टीम के पास होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण अगर देखेंगे आप, ये AVD है, एवलांच विक्टिम डिटेक्टर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 15 फुट नीचे की डेप्थ के में जो है सिग्नल्स कैच करके रेस्क्यू टीम को जो है संदेश दे सकता है। उसके बाद ही रेस्क्यू टीम जो है वो उसमें काम कर सकती है। साथ ही साथ जो एविलिंग ऑक्सीजन किट है, ये ऑक्सीजन किट अगर बर्फ़ के नीचे कोई शख्स, कोई जवान जो है दब जाता है तो इसकी मदद से उसकी सहायता की जा सकती है और उसको हेल्प हो सकती है। लेकिन इसमें से ख़ास तौर पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और एक शख्स जो बर्फ़ के नीचे दबे होते हैं या जवान जो दबा होता है उससे बाहर निकाला जाता है, तो फिर एक वन हिपो बैग यहाँ पे होता है, उसमें उसको भरा जाता है। उसके बाद वो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी जो है वहाँ तक लिया जाता है। इसमें हमें और जानकारी देंगे ये कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो बैग है कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है, ये किस तरह की हेल्प एक जवान को होती है जो अगर एवलांच के नीचे आ जाता है। एवलांच जनरली जो ये हैपो बैग है, ये हाई एल्टी में लगभग सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पल्मोनरी एडिमा होता है, सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, कोई फ्रॉस्टबाइट वगैरह हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सर यहाँ पे रहने से, हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में हमें उसका जो प्रेशर है, क्योंकि वो लो प्रेशर पे है, तो हमें उसका हाई प्रेशर क्रिएट करना होता है। तो दिस इज़ एन हाइपरबारिक बैग। मतलब इसमें प्रेशर जो है, जैसे जैसे हम इसके अंदर हवा ऐसे भरते जाते हैं तो इसमें क्या है, प्रेशर एलिवेट होता है सर। प्रेशर एलिवेट होने से उसको थोड़ा सा जो पल्मोनरी एडिमा और सेरिब्रल एडिमा में रिलीफ मिलता है, जिससे वो आसानी से सांस ले सकता है। ये इसका बेसिक प्रोसेस है। दिस इज़ वेरी लाइफ सेविंग, और इस हाई एल्टी में तो बहुत ज़्यादा सेविंग है सर। ये एक महत्वपूर्ण जो है इक्विपमेंट जो मिला है हमारे जवानों को यहाँ पे, ये ज़रूरत पड़ता है तब जब एवलांच आता है और एवलांच से बाहर एवलांच के नीचे तुरंत जब एवलांच के नीचे तुरंत से जैसे इंडिविजुअल को आप बाहर निकालेंगे तो फिर क्या है, वो वैसे ही हाइपोक्सिया में होगा, पल्मोनरी एडिमा में भी होगा। तो इन दैट कंडीशन दीज आर यूज्ड। आज से कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था, जब एक आर्मी का जवान जब गया था तो उसको हाइपर बारिक चैम्बर्स में रखा गया था, याद होगा आप लोगों को। ये इक्विपमेंट जो है मिला है इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो ये क्रिटिकल केयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो यहाँ पे जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे मिला है ताकि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो विंटर का सीज़न है उसमें काफ़ी बर्फबारी होती है, कड़ाके की सर्दी होती है, और इस बीच हमारे जवान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे साथ IG BSF अशोक यादव जी है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह की तैयारियां हैं इस साल, क्योंकि बर्फबारी हुई है और बर्फबारी होने वाली भी है आगे, तो किस तरह की तैयारियाँ हैं और किस तरह की प्रिपरेशन? जी, मोस्ट ऑफ फॉरवर्ड एरिया में LC के ऊपर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस बड़ी हार्श होती हैं, ऊंची हाइट्स होती हैं, जिसके लिए हमारे ट्रूप्स को प्रिपेयर होना होता है। सो उनको यहाँ पे डिप्लॉय करने से पहले हम उनको करीब 1 महीने की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, वेदर से एक्लिमेटाइज कराते हैं। आर्मी के साथ मिलकर हम उनका प्री इंडक्शन ट्रेनिंग भी करते हैं, और ऊपर आने से पहले वी इक्विप देम, विंटर स्टॉकिंग करते हैं, एंड जो जिस हाइट पे वो डिप्लॉयड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनका क्लोथिंग और उस अलग तरह के इक्विपमेंट दिए जाते हैं। उनके हैबिटेशन के लिए भी हम कुछ नए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कि उनको काफ़ी इस कंडीशंस में बचा के रखती हैं, और
वो जिससे कि अपने रेस्ट टाइम में वो आराम से रेस्ट कर सके और अपनी ड्यूटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा सके। सर ये बताइए कि इन्फिल्ट्रेशन का भी खतरा रहता है। हमने कई बार देखा कि जो आतंकवादी ग्रुप वहाँ पीओ के साइड में बैठे हैं, लॉन्च पैड्स पे इन्फिल्ट्रेट होने के लिए तैयार बैठे हैं, वो कोशिश करते हैं। उनकी कोशिशों को हमेशा सेना जो है हमारे जवान नाकाम तो बनाती ही हैं, बट इस बार विंटर में किस तरह की प्रिपरेशन, उस चीज़ को कैसे नाकाम किया बनाया जाएगा? जी देखिए, हम एलसी एरिया में ओवरऑल आर्मी के ऑप्स कंट्रोल में काम करते हैं, तो हम दोनों मींस बीएसएफ एंड आर्मी कोऑर्डिनेट करके मैनी टाइम्स जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं। काफ़ी जो नॉन इन्फिल्ट्रेशंस रूट होते हैं उनको कवर करते हैं। वी पुट आवर एम्बुश पार्टीज, आवर नाकास देयर, एंड वी हैव procured some new surveillance equipment also to strengthen our surveillance grid, night vision devices and new weapons. उन सबको यूज़ करके इन कोऑर्डिनेशन वी ट्राई टू कवर ऑल द इन्फिल्ट्रेशन रूट, जिससे कि हमारी कोशिश रहे कि कोई भी ऐसा अटैम्प्ट हो बॉर्डर पास करने के लिए बाय टेररिस्ट एलिमेंट्स, उनको रोका जाए। ये बताइए कि क्योंकि ये ऐसे जो फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशंस है जहाँ पे बीएसएफ या आर्मी जो है तैनात है, लॉन्च प्रोन एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो उस चीज़ को डील करने के लिए किस तरह की प्रिपरेशन है? उस चीज़ को डील करने के लिए क्या स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे लगाई गई है? जी देखिए, एक तो ये माउंटेनियस टेरेन जो डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, और बर्फ़ गिरने के बाद टेरेन और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हमको उससे रिलेटेड काफ़ी प्रिपरेशंस करनी होती हैं। काफ़ी एरियाज़ अवलॉन्च प्रोन होते हैं, तो वी हैव प्रोवाइडेड हमारे ट्रूप्स को एवलांच रेस्क्यू इक्विपमेंट होते हैं। सिमिलरली हमने कुछ हेपोवैक्स खरीदे हैं जो कि किसी मेडिकल कंडीशन में हो तो हम उनको मेडिकली इवैक्यूएट कर सकें, और इसी तरह कोऑर्डिनेशन करके वी ट्राई टू कवर द एरिया। देशवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? क्योंकि काफ़ी सारे जो देशवासी है वो उनके दिन में और दिमाग में ये भी रहता है कि शायद इन्फिल्ट्रेशन में बर्फबारी हो जाए, फेंस कहीं डिवेज हो जाए और आतंकवादी जो है घुसने में कामयाब हो सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देशवासियों को तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड, कमिटेड, हार्डवर्किंग एंड पेट्रियोटिक हैं। वो जहाँ पे भी अपनी ड्यूटी पे रहते हैं वो बड़ी सचेत होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और कोशिश हरदम यही रहती है कि कोई भी इस तरह का अटैम्प्ट किया जाए तो उसको नाकाम किया जाए, और हम इस तरह की कोशिश हरदम जारी रखेंगे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे हम उसको नहीं होने दें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आईजी बीएसएफ हमारे साथ बात कर रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीएसएफ, आर्मी, सेना मिलकर जितने भी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स जो करने की कोशिश करेगा उनको विफल बनाने के लिए तैयार बैठी है। बताना चाहूँगा इस साल जो है 12 के करीब इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स हुए थे, उनको नाकाम बनाया गया। 18 आतंकवादियों को जो कि पाकिस्तानी थे उन्हें मार गिराने में सेना कामयाब हुई।